हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी होता है, यह क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए इसका सेक्शन ए का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास लेकर के आया हूं। ये खंड बहुविकल्पीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 ये पूरे हल के साथ है, तो आप इसको देखें और इसका फायदा उठाएं। बोर्ड परीक्षा में अधिकतर सैंपल पेपर जो बोर्ड द्वारा जारी होता है, इसी से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, यानी इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न है। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी, क्या होगी? तो देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। तो इससे दूसरी संख्या हो गई लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का गुणनफल बटा पहली संख्या, तो यह आ जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो एक जो है परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा जो है अपरिमेय होता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0 के हल होंगे। तो यहां पर हम निकालते हैं a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 और तीनों में संबंध देखते हैं। तो यहां अगर हम देखें तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 के फॉर्म का हो गया, और ये फॉर्म होता है तो इसका मतलब होता है कि यह अपरिमित रूप से अनेक हल यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो 70 में से 5 गया 65 हो गया, 125 में से 8 गया 117 हो गया। अगर इनके फैक्टर करें तो 13 गुणे 5 और 13 गुणे 9 होगा। अगर इसका एचसीएफ निकालो तो मिलेगा हमें 13, यानी वह संख्या होगी 13। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो देखिए, 3 के जो 5 प्रथम गुणज होंगे 3, 6, 9, 12, 15, इसका जोड़ हो जाएगा 45। तो ऑप्शन नंबर 1। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, विविक्तिकर। तो d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac फाइंड करेंगे तो आता है -8। -8 आया, इसका मतलब है कि d का मान 0 से कम है। तो यहां देखिए क्या लिखा है, दिए गए समीकरण के विविक्तिकर 0 से कम है, सही है। समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो समीकरण का ये जब d का मान ऋणात्मक हो जाता है तो इसके काल्पनिक मूल होते हैं, यानी ये फर्स्ट वाला भी सही हो गया और इसके मूल वास्तविक नहीं है तो ये दूसरा वाला भी सही हो गया। अब ऑप्शन में आप देख रहे हैं यहां पे लिखा है ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A, O और B ये दिए गए हैं, तो इसका विकर्ण होगा, क्या होगा विकर्ण? तो वैसे तो प्रश्न में देखें तो ये जो है A03 और 003 ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको बनाते हैं विकर्ण तो ये देखिए AB बनेगा, और AB जो है डिस्टेंस फार्मूले से 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा √34। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, √34। यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 है का एक मूल 1/2 है तो k का मान होगा। तो अब इस समीकरण में हम k को फाइंड करने के लिए x के जगह पर 1/2 रख देते हैं। तो 1/2 रखेंगे तो बराबर सब 0 आना चाहिए, तो इससे आ जाएगा ये 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। तो ये हो गया 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। तो k/2 और ये 5/4 और 1/4 ये दोनों को सॉल्व करने पर -4/4 आएगा, दैट इज 1। तो k/2 माइनस 1 बराबर 0, तो k बराबर 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दो त्रिभुज समरूप की कंडीशन क्या होती है कि इनके संगत कोण बराबर हों और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, यानी
ये फर्स्ट वाला भी सही है और ये सेकंड वाला भी सही है, यानी उपयुक्त दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री, AC 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। तो इसका सलूशन देखें, ये ACB, C 90 डिग्री हो गया, ABC 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर। इसकी माध्यिका का मतलब हो गया कि AB को दो बराबर भाग में बांटने वाली, तो AM और MB जो है बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 3 और ये 4 है तो ये हो जाएगा 5। अब इस माध्यिका की लंबाई को फाइंड करने के लिए आपको यूज करना है अपोलोनियस प्रमेय। और अपोलोनियस प्रमेय क्या होती है? ये होती है कि माध्यिका की लंबाई जो होती है, इसके लिए ये AC स्क्वायर यानी जिस पर माध्यिका गिराई गई है उसको छोड़ करके, तो ये AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ ये माध्यिका यानी CM का स्क्वायर प्लस जिस पर गिराया गया है उसका बटा 2, तो AB/2 का स्क्वायर। तो ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये ट्वाइस ऑफ CM स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर। तो ये 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25 हो गया, और ये 2 इधर आ गया तो 25/2, इधर हो गया CM स्क्वायर प्लस 25/4। तो CM स्क्वायर बराबर 25/2 माइनस 25/4, एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये हो गया 50 माइनस 25 यानी 25/4 आ गया। तो CM बराबर अंडर रूट हो जाएगा 25/4 का 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा का मान होगा। तो क्या होगा? देखिए, साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1 है, तो अगर इसका स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कास थीटा बराबर 1। अब ये कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 1 1 दोनों तरफ कट गया, 2 साइन थीटा कास थीटा बराबर 0। अब साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा को सर्वसमीका अगर यूज करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। अब इसका मान 1 हो गया और इसका 2 इंटू 0 दैट इज हो गया 1, तो इसका आंसर होगा 1, 11 का फर्स्ट। 12, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो क्या सत्य होगा? तो देखिए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कास ए, तो अब दोनों तरफ 2 साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो कास ए बराबर 1 और इसका होता है कास 0, तो ए बराबर 0 यानी 0 डिग्री, फर्स्ट हो गया। यदि 4 tan थीटा बराबर 3, तो 4 साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान 4 साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान होगा। तो 4 tan ए बराबर ये हो गया 4 tan ए बराबर 3, तो tan ए बराबर हो गया 3 अपान 4 हो जाएगा। अब देखिए, 4 साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान 4 साइन थीटा प्लस कास थीटा, अगर यहाँ कास से भाग दे दें तो 4 tan थीटा माइनस 1 और 4 tan थीटा प्लस 1। tan थीटा की जगह पर हो गया 3/4, तो 4 से 4 कट गया, ऊपर आ गया 3 माइनस 1 अपान 3 प्लस 1, ये हो गया 2 अपान 4 दैट इज 1/2, ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। तो 13 का हो गया तीसरा। सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए का मान होगा। तो सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कास ए, tan को साइन अपान कास ए, और ये हो गया 1 माइनस साइन ए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कास ए एलसीएम ले लेंगे इधर, तो 1 प्लस साइन ए और इंटू ये 1 माइनस साइन ए, ऊपर वाला 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कास स्क्वायर ए, एक कास इससे कट जाएगा तो बच जाएगा कास ए, ऑप्शन नंबर 4। यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। अब इस प्रश्न में यहाँ पर r का मान और थीटा का मान दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सूत्र के रूप में दिया गया है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये सीधे सीधे हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो यानी यहाँ पर r और यहाँ पे थीटा होता तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। लेकिन वैसे अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो अगर ये इसका मान देगा तो इसका मान आएगा 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। तो सुराही आप लोगों ने देखा ही है, यह है सुराही। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये दो भाग में बटा हुआ है, क्या है? ये है एक गोला और ये है एक बेलन। तो जो सुराही है
यह किसका किसका है, एक गोला और एक बेलन का यह कॉम्बिनेशन है, तो एक गोला और एक बेलन। क्वेश्चन नंबर 17, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 10 तक की विषम, तो अगर 1 से पूरी संख्या को अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 10, जिसमें कि 1 3 5 7 9 ये विषम संख्या है। तो अगर इसका सम देखें तो 1 3 5 7 9 और ये 5 हो गई, इसका सम हो गया 25/5 यानी 5, तो ये हो गया आंसर नंबर 4 यानी विकल्प इसका चौथा सही है। आंकड़ों 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। तो आप 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो 6 टर्म है तो इसका मतलब 6/2 यानी तीसरा और चौथे बटा 2 होगा, तो 16 और 17 का सम बटा 2 33/2, ऑप्शन नंबर 3। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तो माध्यिका होगी, क्या होगी, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये सूत्र होता है। अब इसमें अगर हम मान रखते हैं तो 3 माध्यिका बराबर 45 प्लस 2 × 27, तो यहां से हो गया 45 और यहां से हो गया 54। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 टाइम्स माध्यिका बराबर 99, तो माध्यिका बराबर 99/3 दैट इज 33, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। हालांकि प्रायिकता जो है सिलेबस में से हटा हुआ है, लेकिन यहां क्वेश्चन दिया है। तो पासे पर 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिजिट होंगी, जिसमें से अगर फेंकेंगे तो 6 बार में 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। और इसमें से कह रहा है कि 3 से छोटी एक विषम संख्या, तो 3 से छोटी एक विषम संख्या का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ एक बच रहा, तो अगर 6 बार फेंकेंगे तो 1 बार आएगा, तो इसका मतलब हो गया कि इसकी प्रायिकता हो गई 1/6, 1/6, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। अब इसी प्रकार खंड ब के लिए हम अगली वीडियो में जो है आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन दिखाएंगे, तो आप उसको देखना न भूलें। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे वीडियो बने नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। समय कम है, इसलिए अधिक से अधिक आप पढ़ें और समझें।